आबू अब सिर्फ एक तीर्थ नहीं था, यह सामरिक और राजनीतिक सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। लेकिन माउंट आबू की कहानी का असली और सबसे विवादास्पद अध्याय शुरू होता है 1947 में, देश की आजादी के साथ। भारत आजाद हो रहा था और 560 के आसपास रियासतों के एकीकरण का भागीरथ प्रयास था, और इसी दौरान सिरोही के महाराव स्वरूप राम सिंह का निधन हो जाता है और उत्तराधिकार का एक बड़ा विवाद खड़ा होता है। सिरोही में एक राजनीतिक शून्यता खड़ी होती है और इसी शून्यता का फायदा दिल्ली के गलियारों में उठता है। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कूटनीतिक चाल चलते हैं। नवंबर 1947 में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से निकालकर वेस्टर्न इंडिया एंड गुजरात स्टेट्स एजेंसी में डाल दिया गया। तर्क ये दिया गया कि गुजराती भाषा अधिकतर सिरोही में बोलने जाने वालों का बहुमत है। ये बुंदो बहुत बाद में मैंने कहीं पढ़ा, विधानसभा की प्रोसीडिंग में भी आया है। गुजराती चलती थी सिरोही में बहुत लंबे अरसे तक, राजस्थान बनने के भी 5-6 साल बाद तक। तो ऐसे में वहां गुजराती नेताओं का दावा था कि माउंट आबू पारंपरिक रूप से गुजराती संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि दिलवाड़ा के जैन मंदिर गुजराती तीर्थयात्रियों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन राजस्थान के कद्दावर नेता हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री रहे थे और गोकुल भाई भट्ट सिरोही के, चुप बैठने पर, हालांकि वो दोनों ही पहला चुनाव हार गए थे 52 का, दोनों ही प्रधानमंत्री जो है वो इलेक्शन हारे थे। तो उनका तर्क बड़ा स्पष्ट था कि सिरोही जो है वो सदियों से राजपूताना का हिस्सा रहा है, या देवड़ा चौहानों का राज रहा है और राजपूताना के सभी राजाओं की संपत्तियां यही हैं। ऐसे में से गुजरात को सौंपना राजस्थान के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय होगा। पंडित नेहरू जनभावनाओं के आधार पर इसे राजस्थान में रखना चाहते थे, जबकि सरदार पटेल इसे हर हाल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी गुजरात का हिस्सा करना चाहते थे। हालात इतने बिगड़े कि 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन एक अभूतपूर्व और मनमाना फैसला लिया गया। सिरोही रियासत के 2 टुकड़े कर दिए। आबू रोड और दिलवाड़ा तहसील, जिसमें माउंट आबू शामिल था, बंबई प्रांत को सौंप दी गई और बचा कुचा सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। भारत के पूरे एकीकरण के इतिहास में सिरोही एकमात्र एक ऐसी रियासत थी जिसे इस तरह से बीच में चीर दिया गया। इस मनमाने बंटवारे की गूंज सीधे भारत की संविधान सभा में सुनाई दी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान के प्रखर नेता जयनारायण व्यास संविधान सभा में खड़े होकर तत्कालीन सरकार की बखिया उधेड़ते हैं। उन्होंने गरजते हुए कहा कि आज सिरोही नो मैंस लैंड बन गया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि सरकार पर्दे के पीछे से संविधान में मनमाना हस्तक्षेप कर रही है। अभी तब जब सिरोही की जनता बंबई में जाने का कड़ा विरोध कर चुकी है और राजस्थान विधानसभा के पहले प्रतिपक्ष नेता रहे, संविधान सभा का हिस्सा रहे कुंवर जसवंत सिंह तंवर, जो बीकानेर से आते थे, उनके साथ ही महात्मा गांधी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वो इस मामले को बड़ा तरीके से उठाते हैं।